जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर मैं अक्सर आपके साथ बात करता आया हूं, आगे भी बात करता रहूंगा। इस मुद्दे को पूरी तत्परता के साथ उठाता रहूंगा, लेकिन अग्निवीर को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है, तो मुझे लगा कि वो अपडेट आप तक पहुंचाई जाए। 4 साल के बाद अग्निवीर बाहर होंगे, फिर उसमें से 25% को परमानेंट किया जाएगा। समझ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं कि 4 साल के बाद 100% अग्निवीर बाहर होंगे, उनमें से फिर 25% को परमानेंट किया जाएगा। और जब वो बाहर होंगे तब आपने बाहर आकर शादी नहीं कर लेनी है। यह ना करिएगा कि जैसे ही आपको बाहर भेजा गया कि अब आप जाइए बाहर और आप घर आकर शादी कर लें, यानी कि 2, 3, 4 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर आप शादी ना करें। सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि गलती से भी आपने शादी कर ली तो आपको परमानेंट होने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि जब तक आप अग्निवीर हैं तब तक तो आपने शादी नहीं करनी है, यह तो बिल्कुल मनाही है। लेकिन बाहर आने के बाद भी कुछ महीनों तक आपने शादी नहीं करनी है। अगर आपने शादी कर ली तो आप परमानेंट नहीं होंगे। ये एक बड़ी जानकारी जो है वो अग्निवीरों को लेकर सामने आ रही है, तो मुझे लगा डिटेल से मैं इस खबर को आप तक पहुंचा दूं कि ये खबर क्या है। पूरी खबर जो है अग्निवीरों से जुड़ी हुई है। आपको पता ही है कि जो पहला बैच 2022 में आया था, वो बैच जो है जून या जुलाई 2026 में आउट हो जाएगा। और अग्निवीरों के भविष्य को लेकर लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सेना लगातार जो है नियम बनाकर उन सवालों के जवाब भी दे रही है। सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि परमानेंट सैनिक बनने के लिए अग्निवीरों को अनुशासन और नियमों का पालन करना सबसे जरूरी होगा। जानकारी के अनुसार जून और जुलाई महीने में 20,000 से ज्यादा अग्निवीरों को उनकी 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। इनमें से करीब 25% अग्निवीरों को उनके प्रदर्शन, उनकी लिखित परीक्षा, शारीरिक क्षमता के आधार पर परमानेंट सैनिक के रूप में दोबारा सेना में शामिल किया जाएगा। परमानेंट कमीशन को लेकर सेना ने शादी से जुड़े नियमों को बेहद साफ कर दिया है। सेना के अनुसार अग्निवीर अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी नहीं कर सकते। डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद भी शादी की अनुमति नहीं मिलेगी। देखिए, अग्निवीर जब तक अग्निवीर हैं 4 साल तक, तब तक वो शादी नहीं कर सकते। डिस्चार्ज होने के बाद भी, तुरंत बाद भी उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं है। जब तक परमानेंट सैनिक बनने की चयन प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती और अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाता, तब तक अग्निवीरों को अविवाहित रहना होगा। बात समझ लीजिए, आप बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद आप शादी मत करिएगा। हो सकता है कि परमानेंट सैनिक की जो लिस्ट है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा करने में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाए। तो ऐसा ना करिएगा कि घर वालों ने रिश्ता रखा हो, गर्लफ्रेंड तुम्हारी इंतजार कर रही हो और तुम बाहर आते ही कहीं 7 फेरे ले लो, तो जो परमानेंट होने की जो आपकी संभावना है वो खत्म हो जाएगी। सेना ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अग्निवीर इन नियमों के दौरान शादी करता पाया गया तो उसे परमानेंट सैनिक बनने के लिए अघोषित कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, चाहे उनका प्रदर्शन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यानी कि आपने बहुत अच्छा किया होगा, हर चीज में आप परफेक्ट होंगे, लेकिन अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर आकर 7 फेरे ले लिए तो समझिए नौकरी चली गई। अग्निवीरों की भर्ती आमतौर पर 21 साल की उम्र तक होती है और उन्हें करीब 25 साल की उम्र में डिस्चार्ज किया जाता है। उसके बाद परमानेंट सैनिक बनने की प्रक्रिया में लगभग 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। ये देख लीजिए। अब ये बात तो यहां पर बहुत खास है, बहुत खास है। ये जो बात आ रही है कि 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, ये वो पॉइंट है। यानी कि अग्निवीर बाहर आएंगे, फिर उन अग्निवीरों में से परमानेंट अग्निवीर जो हैं चुने जाएंगे 25%।
इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 6 महीने का वक्त लग जाएगा। इस दौरान सेना का मानना है कि अनुशासन बनाए रखना, नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। सेना ने साफ किया है कि केवल वही अग्निवीर परमानेंट कमीशन के लिए आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने अपना 4 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है, अच्छा रिकॉर्ड हो और जो इस पूरी अवधि में अविवाहित रहे हों। देख लीजिए, 4 से 6 महीने का वक्त है। शादी मत कर लीजिएगा, आकर शादी की जल्दीबाजी में अपनी नौकरी मत खो दीजिएगा। तो ये बड़ी अहम जानकारी आ रही है। फिर से लास्ट में आपको बता दूं, 4 साल की सेवा के बाद 100% अग्निवीर बाहर होंगे, उनमें से 25% को लिया जाएगा। 4 साल अग्निवीर शादी नहीं करेगा। बाहर आकर भी सेना ने साफ कर दिया है कि जब तक परमानेंट करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई शादी ना करे, नहीं तो जो परमानेंट होने वाला अग्निवीर था वो भी उसको भी नहीं लिया जाएगा। यानी कि 5 से 6 महीने इस पूरी प्रक्रिया में लगेंगे। परमानेंट किस अग्निवीर को करना है, किसको नहीं करना है, उस प्रक्रिया तक जो है कोई अग्निवीर शादी ना करे। जो शादी कर लेगा उसको परमानेंट नहीं किया जाएगा। फिर आप के जो आपको सेना के अंदर रहते हुए मार्क्स मिले हैं वो किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि सेना में अनुशासन सबसे पहले है। तो बड़ी खबर थी। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।